बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोकनी थाली बनाए, मटन की थाली एकदम टेस्टी। अभी इसको कैसा बनाए वीडियो में देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो हमने ये मटन का सालन बनाए कोकनी तरीके से, हो गया। इसके साथ इलायची की पुलाव बनाए, इलायची का पुलाव ऐसा बनाते, उसमें ये पुलाव पत्ती डालते। ये देखो, ये पुलाव पत्ती घर में लगा देनी, इसमें खुशबू अच्छी बासमती की आती। चावल की रोटी बनाते, चावल की रोटी बनाए और इसके साथ अचार लेते, पप्पड़ लेते। पप्पड़ तली नहीं, कंटाल गई, वो थक गई और गवार बनाने बोली तो वो भूल से उसने गोभी बना दिया अपने लिए। तो आप क्या करो, गोभी मत बनाओ, गवार बनाओ। गवार मतलब बाउची, कोकनी में बाउची बोलते उसको। बाउची बनाओ, एकदम फर्स्ट क्लास। ऐसी थाली बनाने की, खाने की। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम क्या बना रहे मालूम है? कोकनी मटन की थाली, एकदम टेस्टी। मतलब मटन मतलब गोश्त, गोश्त मतलब मटन। अभी हमने 2 टेबल स्पून धनिया डाले, एक कढ़ाई लिए और उसके अंदर 2 टेबल स्पून धनिया डाले, 3 कश्मीरी मिर्ची डाले, 1 टेबल स्पून जीरा डाले। देखो हम क्या क्या डाल रहे हो। हाँ, 1 टेबल स्पून सौंफ डाले। अभी इसको भूनेंगे अच्छी खुशबू आने तक, काला नहीं करने का। खोपरा 2 टेबल स्पून खोपरा डाले। अभी इसको अच्छा भूनने का, काला नहीं करने का। बारीक गैस पे भुनेंगे ना तो अच्छा भुना जाता है, फास्ट गैस पे काला हो जाता है और बराबर भुनता नहीं। देखो अच्छे से ये भुन के हो गया। अभी उसको पीस के लाएंगे। अभी हमने इसमें 300 ग्राम तेल डाल दिए। हाँ, 3 लौंग डाल दिए, 2 दालचीनी डाल दिए, 3 इलायची डाल दिए। उसका मुंह तोड़ के डाला है इलायची का, ऐसा ही बनाने का। बेटा बनाएंगे ना तो आदत लग जाए। 2 मीडियम साइज के प्याज डालें कट के। प्याज के साथ नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज का कलर जल्दी से वृद्धि कर लेता है, प्याज नरम भी हो जाता है। अभी इसको अच्छा गुलाबी कलर करे। देखो गुलाबी कलर हो गया अच्छे से। अभी इसमें गोश्त डालने का। देखो कैसा बना रहे हो, ऐसा बनाओ। आधा किलो गोश्त डाल दिए। अभी ये गोश्त को इसके अंदर अच्छे से भूनने का। ऐसा ही गांव में बनता है। हाँ? हमारी माँ बनाती थी, वैसा ही बनता है। घर में हम लोग ऐसा ही बनाते हैं, मेरे बच्चे लोग को ही सिखाए। 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना के रखते थे ना तो खराब नहीं होता था। उसको विनीगर भी नहीं डालते थे, खाली नमक डालते थे। खराबी सब खराब होता है, फ्रिज के बिना कुछ नहीं रहता। मसाला जो दिखाए ना आपको, खोपरा, धनिया, जीरा, अ, वो सब पीस के लाए ना, और मिर्ची वाली कश्मीर पीस के लाए। सूखा सूखा पीसने का, सूखा पीसने से अच्छा मसाला भूनने को अच्छा मिलता है, और पतला पीसने से मसाला अच्छे से भूनता नहीं। इसलिए छोटे जार में पीसने का। अल्लाह ऊपर। देखो अभी 1 टेबल स्पून हमने मिर्ची पाउडर डाले। हाँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाले। अभी 3 टमाटे को गोल गोल काट के डाले। अभी 3 आलू लिए, वो काट के डाले। आपको आलू चाहिए तो डालो, नहीं चाहिए तो मत डालो, लेकिन आलू डालने से और अच्छा लगता है। मसाले का पानी डाल दी, कोथमीर डाल दी।
अभी इसको ढककर रखने का है, देखो ढककर रखेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी लगेगा तो डालेंगे, हाँ, क्योंकि गोश्त गलना मांगता ना, इसके लिए। देखो अच्छे से 1 घंटा पकाने का, 1 घंटा। हाँ, मीडियम गैस पे 1 घंटा पकाए, ढक कर रखे। हाँ, अभी देखने का गोश्त गला क्या। ये देखो गोश्त अच्छे से गल गया। 1 घंटा बराबर बारीक गैस पे पकाएंगे ना, कुकर की जरूरत नहीं। और यही सालन अच्छा लगता है, कुकर का अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं लगता। हमने भी बहुत बार कुकर में बनाए, लेकिन आपको ऐसा बताने के लिए बताए कि फुर्सत है ना, तो 1 घंटा पहले से बनाएंगे ना, 1 घंटा पकते रखेंगे तो इतना स्वाद आएगा। पूरे घर वाले चाट पोच के 1 टाइम 2 टाइम को सालन 1 टाइम पे खाएंगे। देखो घर वालों को खुश करने का है तो ऐसा बनाओ। देखो सालन बन के तैयार है। अभी क्या करेंगे, देखो खिचड़ी बनाने लिए, इसके साथ पुलाव बनता है, इलायची का पुलाव। सॉरी, खिचड़ी नहीं, इलायची का पुलाव। 1 टेबल स्पून, बड़ा टेबल स्पून भर के हमने वो डाले, घी डाले, 4 इलायची डाले और छोटा सा 1 प्याज डाले। इसके साथ ऐसा ही इसको पुलाव बनते, इलायची का पुलाव बनते। फिर प्याज का कलर बदली हो गया, 1 टीस्पून हल्दी डाले। अभी अपने पास 1.5 गिलास चावल है तो 3 गिलास पानी डालने का, 3 गिलास पानी। हाँ, अभी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अभी इसको उबाल आने देंगे। उबाल आ गया, अभी इसमें चावल डालेंगे। अच्छे से चावल को 3 बार धोने का, 3 बार धोना सुन्नत है। अभी ये सूखने तक पकाएंगे। देखो चावल अच्छे से सूख गए, फुले फुले बने एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो इसके अंदर ये अभी डालेंगे पुलाव पत्ती, तरह ढककर रखे और 5 मिनट पकाएंगे। पुलाव पत्ती का झाड़ लगा के रखने का, लगा के रखा हूँ सब जगह। ओरिजिनल नहीं मिलता, मैं कितनी बार मुमरा से ली लेकिन नहीं ओरिजिनल मिला। वो मीरा रोड में जाके मेरी बहन ने किधर नाला सुपारा लेके जाके वहां से दिलाई। हो गया पुलाव तैयार खिचड़ी का। अभी हम गोभी बनाएंगे। ये देखो 1 अक्खा लहसुन को छील के कूट के डाले और तेल डाले, 2 टेबल स्पून। हाँ, और अभी मिर्ची बहुत सारी डालनी की, क्योंकि गोभी मीठी हो जाती है, इसलिए उसमें मिर्ची ज्यादा लगती है। तो आपके टेस्ट के हिसाब से मिर्ची डालो। हमने 10 मिर्ची डाले, ½ किलो गोभी है। कलर इसका बदली हो गया। आपके पास करी पत्ता है तो डालो, हमारे पास नहीं है। हाँ? हमने कोथिमीर डाल दी, करी पत्ता डालेंगे और स्वाद आ जाएगा अच्छे से। और ये 1 छोटा प्याज डाल दिए। स्वाद अनुसार नमक। अब प्याज को नरम करने का, प्याज को अच्छे से नरम करे। 1 टीस्पून हल्दी डाले। हाँ, ½ किलो को भी बारीक बारीक काटने की और डाले। अभी इसको अच्छे चम्मच चलाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे इसको। ज्यादा नहीं पकाने का, गोभी को बहुत सारी कोथिमीर डाल दी। अभी इसको खाली 5 मिनट ढककर रख के पकाए। हाँ, ज्यादा पकाने की नहीं तो गोभी का वो विटामिन चला जाता है। देखो गोभी पक के तैयार है, एकदम फर्स्ट क्लास। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। अभी ये एक बर्तन लिए, उसमें नमक डाले स्वाद अनुसार। अभी पानी डालेंगे इसके अंदर। आटा बना रहे चावल का, चावल की रोटी।
पानी डाल दिए और पानी डाल के उबाल आ गया पानी को तो उसके अंदर आटा डाल दिए। अब आटे को अच्छे से जरा 5 मिनट तक भूनने का इसके अंदर। हाँ, फिर गैस बंद कर देने का। गैस देखो, अभी ढक्कन रखे रख देंगे। हाँ, गैस बंद की है। अभी ढक्कन अभी निकाले निकाले। अभी इसको अच्छे से भूनेंगे। गरम है ना, तो गलास का सहायता से थोड़ा नीचे तलिया है ना, उससे उसको जरा ये करेंगे। हम लोग हाथ से करते थे, हमारा हाथ जलते थे, दोनों हाथ लाल होते थे। लेकिन हमारी सास बोलती थी ऐसा ही करने का, ऐसा ही बनाने का, कुछ हाथ से उतर लेने का नहीं। और ठंडा होने के बाद रोटी अच्छी नहीं बनती है, सब बोलती। वैसा ही हम लोग करते थे। देखो, ऐसा ही अभी अब आजकल की लड़कियां ने गलास निकाले, कटोरी निकाले। अच्छी बात है वो। और देखो, नरम नरम अच्छा आटा गूंजे हो गया। उसके पेड़े बनाएंगे। आपको बताती, पेड़े बना के कैसा, मतलब रोटी का आटा फूटना नहीं चाहिए। ये देखो, ऐसा दबाए कि बाजू में फूटा नहीं ना, तो समझ जाने का कि ये आटा गूंज के हो गया है। अभी उसको ऊपर नीचे सूखा आटा चावल का लगा दिए। अभी इसको ऐसा चांदी करेंगे इसकी। ऐसी चांदी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे ना, तो रोटी अच्छे से बेले जाती है, अच्छे से गोल बनती है। हमने हाथ की रोटी बहुत बनाए, वो भी देखो। ये तो बेलन की है। बेलन की भी आजकल की लड़कियां बेलन से बनाते हैं ना, वो भी अच्छी। ये देखो, हम भी अभी बेलन से बनाने लगे। क्या करें, हमारे हाथ अभी चलते नहीं। ये देखो, ऐसे ही गोल गोल घूमती है खुद ब खुद। उठाने की जरूरत है। रोटी बन के तैयार है। देखो, एकदम फर्स्ट क्लास। देखो, अभी तवा गर्म हो गया। अभी रोटी डाल दी इसके अंदर। अभी सेकेंगे इसको। देखो, अभी ऊपर से ऐसा लगा सेक गई रोटी, तो पलटी की इसको। देखो, दूसरे तरफ से भी अच्छे से सेक गई है। अच्छा जारा तवा लेने का। पतला तवा लेंगे ना तो नहीं बनेगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरी मटन की थाली को आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं सारी दुनिया को सलाम कर रही हूँ। यूट्यूब के परिवार को सलाम कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार तुम सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तुम सबकी उम्र दराज करे अल्लाह पाक परवरदिगार। सबको गैबी दौलत मिले अल्लाह पाक परवरदिगार। सबको आरो झारो सार गैबी दौलत मिले। सबको रोजी मिले, इज्जत मिले, बरकत मिले अल्लाह पाक परवरदिगार। सबकी उम्र दराज हो जाए। सबको अच्छा अच्छा खाने मिले। जिसके पास घर में उसको घर मिले अल्लाह पाक परवरदिगार। किसी को कोई सहारा मत रखो। सबको सहारा दो, अच्छा खाने दो, पीने दो, रहने दो, पहनने दो, ओढ़ने दो अल्लाह पाक परवरदिगार। जो लड़कियां शादी की बेटी, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, उनको रिश्ते होने दो, उनकी शादी होने दो, उनका अच्छा हो, उनको अपने ससुराल में जाके अपने माँ बाप का नाम करने दो, अपने सास ससुर की मेहनत करने दो अल्लाह पाक परवर। सबसे मिलजुल के रहने दो अल्लाह पाक परवरदिगार। जिसकी गोद नहीं भरी उसको साहिब औलाद होने दो। प्यारी प्यारी औलाद, नेक औलाद, साहिब औलाद होने दो अल्लाह पाक परवरदिगार। और जिसके हॉस्पिटल में है वो घर पे आने दो, अच्छे होके उनकी उम्र दराज होने दो अल्लाह पाक परवरदिगार। उनको अच्छा रखो, खुश रखो, आबाद रखो अल्लाह पाक परवरदिगार। मेरी दुआ को कबूल करो अल्लाह पाक परवरदिगार। जो लड़के बेरोजगार बैठे हैं, उनकी रोजी नहीं है, रिजक ने अल्लाह पाक परवरदिगार उनको अच्छी पाबंदी, अच्छी नौकरी दे दो, हक हलाल की रोजी दे दो अल्लाह पाक परवरदिगार। उनके माँ बाप को खुश करो अल्लाह पाक परवरदिगार। सब माँ बाप को खुश करो, सबने अपने माँ बाप को खुश करो, सबकी उम्र दराज करो, सबको खुश रखो, आबाद रखो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मेरी कोकनी थाली मटन की आगे बढ़ाओ प्लीज। अल्लाह हाफिज। मेरे मंदिर खाना खाने आओ हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों।
देखो कितनी अच्छी नरम नरम रोटी बनाई अफ्सा ने। ऐसे तुम भी बनाओ, अपने माँ बाप को खिलाओ, सास ससुर को खिलाओ, अपने आदमी को खिलाओ, सबको खुश करो, खाना खाने आओ। बिस्मिल्लाही वाला बरकत खिलाओ। अपने ये 4 रोटी के टुकड़े करने के, ये अपना सुन्नत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही खाते थे। अभी देखो इसमें से ये गोश्त तोड़ेंगे, किसा इतना अच्छा गोश्त बना है, एकदम फर्स्ट क्लास। इसके साथ इसके साथ ये गोभी भी लेने की, ये देखो, और इसके साथ ये अचार भी लेने का। हाँ, ये देखो, हो गया। अभी क्या करेंगे, बिस्मिल्लाही वाला बरकती। अचार मत दे उनको। टेस्टी बना है, टेस्टी एकदम फर्स्ट क्लास, खाना खाने आओ तो।